आज ही के दिन, आज ही की शाम ने 42 साल पहले दिल्ली की तस्वीर को बदल कर रख दिया था। क्राइम के उस खौफनाक मंजर ने दिल्ली की आबो हवा में दहशत को इस कदर घोल दिया था कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में डरने लगे थे। वो दिन जब एक नेवी अफसर के 2 बच्चों को लिफ्ट देने के बहाने से कुख्यात ढंग से 2 अपराधी जसबीर सिंह उर्फ रंगा और कुलजीत उर्फ बिल्ला ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। ये बात है सन 1978 के 26 अगस्त की शाम की, जब ऑफिसर्स इंक्लेव धौलाकुएं में रहने वाले इंडियन नेवी कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा के 2 बच्चों गीता और संजय को एक रेडियो शो युवा वाणी के लिए आकाशवाणी पहुंचना था। लेकिन जब कैप्टन ने अपनी बेटी यानी गीता की आवाज़ रेडियो पर नहीं सुनी तो उन्हें अचंभा हुआ। उन्हें लगा शायद टाइमिंग या दिन चेंज हो गया होगा। लेकिन जब चोपड़ा उन्हें पिक करने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंचे तो उन्होंने वहां अपने बच्चों को मौजूद नहीं पाया। पूछने पर उन्हें बताया गया कि गीता और संजय शो में पहुंचे ही नहीं हैं। तिहाड़ जेल के लो अफसर रहे सुनील गुप्ता ने अपनी किताब ब्लैक वारंट कन्फेशंस ऑफ अ तिहाड़ जेलर में बिल्ला के कन्फेशन के आधार पर इस पूरी वारदात का जिक्र किया है। वारदात के चश्मदीद गवाहों में से एक रहे गवाह डॉक्टर MS नंदा बताते हैं, मैं उस समय धौलाकुआं के आसपास ड्राइविंग कर रहा था। उस दौरान तकरीबन 6:15 बजे होंगे जब मैंने 2 बच्चों को लिफ्ट मांगते देखा। इनमें एक यंग लड़का और एक लड़की थी। लड़की ने मुझसे कनॉट प्लेस की ओर तक छोड़ने के लिए पूछा। उस समय बारिश हो रही थी, लिहाजा मैंने उन्हें अंदर बिठा लिया। लड़का मेरे साथ बगल वाली सीट पर बैठा था जबकि लड़की पीछे की ओर बैठी थी। नंदा ने इन बातों की जानकारी पुलिस को तब दी जब उन्होंने उन बच्चों के फोटो को अखबार में देखा। डॉक्टर नंदा आगे बताते हैं, वे बच्चे मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया वे किसी रेडियो शो में जा रहे हैं। मैंने उन्हें गोल मार्केट छोड़ा जो उनके डेस्टिनेशन से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर था। इस कड़ी में अगले चश्मदीद गवाह रहे भगवान दास बताते हैं, मैं तकरीबन 6:45 बजे बंगला साहिब से निकला था। मैंने उस जगह पर कुछ अजीब देखा। मैंने देखा कि एक मस्टर्ड रंग की फिएट गाड़ी में जिसका नंबर था HRK 8930, उसमें 2 आदमी और 2 बच्चे थे और उस गाड़ी से बचाव बचाव की आवाज़ें आ रही थी। मैंने पुलिस को बाद में बताना ज़रूरी समझा, पहले खुद ही स्कूटरी लेकर निकल पड़ा। मैंने जब लड़की को देखा तो वह उनमें शामिल एक शख्स के बाल खींच रही थी जबकि लड़का आगे वाले शख्स से लड़ाई कर रहा था। मैं उस कार के पास जाना चाह रहा था लेकिन गाड़ी की रफ्तार अचानक तेज हो गई। खड़क सिंह मार्ग पर यह गाड़ी एक और गवाह द्वारा देखी गई जिसका नाम था इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत भी स्कूटर पर सवार थे और उस दौरान वे बिल्डिंग अस्पताल यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पर थे जब उन्हें एक कार ने ओवरटेक किया। उन्होंने देखा उस कार में 4 लोग सवार थे और वे एक दूसरे से हाथापाई कर रहे थे। उनमें एक लड़की भी थी जो बार बार चिल्ला रही थी। उनमें एक शख्स के कंधे से खून भी टपक रहा था। इंद्रजीत ने उस मस्टर्ड फिएट का पीछा जारी रखा लेकिन शंकर रोड की लाल बत्ती को फांदते हुए वह गाड़ी तेज रफ्तार के साथ फर्राटे से आगे निकल गई। इंद्रजीत ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिसकर्मी इसकी सूचना 1 घंटे बाद तक भी कंट्रोल रूम को देने में असफल रहे, जिसका खामियाजा बाद में संजय और गीता को भुगतना पड़ा। 2 दिन बाद एक खेतीहर धानीराम जो अपने पशुओं को चरा रहा था उसे 2 छत विचत शव दिखे जो पूरी तरह गल चुके थे। शिनाख्त करने पर पता चला वो दोनों गीता और संजय के शव थे। उस वक्त तक दिल्ली मर्डर और रेप की नगरी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस विवशता के बाद दिल्ली पूरी तरह बदल गई। लोग राजधानी में रहने से डरने लगे, अकेले बाहर निकलने से उनमें दहशत आ गई। 8 सितंबर यानी गीता और संजय की हत्या के 2 हफ्ते बाद रंगा और बिल्ला का पता चला जब वो गलती से सैनिकों की बोगी में चढ़ गए थे। दरअसल रंगा और बिल्ला को मुंबई में अपनी गिरफ्तारी का डर था जहां उनके कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, इसलिए बचने की फिराक से वे दिल्ली पहुंचे थे। कालका मेल ट्रेन दिल्ली की ओर जा रही थी और आगरा स्टेशन से ठीक पहले एक रेलवे क्रॉसिंग पर धीमी हो गई। तभी रंगा और बिल्ला उसमें चढ़े, लेकिन संयोग से वो दोनों सैनिकों के डिब्बे में घुस गए जो आमतौर पर आम नागरिकों के लिए नहीं होता। जब लॉन्स नायक गुरतेज सिंह और AB सेट्टी ने उनसे उनका आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के लिए कहा तो उनमें से एक शख्स ने कहा वो भरा हुआ दिखाना। शक की सुई को घूमते समय नहीं लगा और उन्हें तुरंत दबोच लिया गया। लॉन्स नायक गुरतेज सिंह बिल्ला के चेहरे को कुछ पहचान भी पा रहे थे। उन्होंने उसका फोटो हिंदी अखबार नवयुग में देखा था। ऐसे में उन्हें यूं ही छोड़ देना गुरतेज सिंह की ज़मीर को गवारा नहीं था। जब ट्रेन दिल्ली पहुंची तो रंगा और बिल्ला को दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। एक लंबी प्रोसीडिंग के बाद उनकी शिनाख्त कर ली गई। फिएट कार में लगे ब्लड सैंपल्स भी उनसे
मैच हो रहे थे। रंगा ने पुलिस को बताया कि वो दोनों मुंबई से दिल्ली आए थे, उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसलिए पहले तो उन्होंने फिएट गाड़ी चुराई। उसके बाद उन्होंने किसी कपल को किडनैप करने की योजना बनाई ताकि उनके घर वालों से एक मोटी रकम वसूली जा सके। लेकिन उस शाम जब रंगा और बिल्ला सेंट्रल दिल्ली अपने शिकार के लिए घूम रहे थे तो उन्होंने कपल की बजाय गीता और संजय को देखा। रंगा ने बताया वो दोनों दिखने में अमीर फैमिली से लग रहे थे, लिहाजा उन्हें ड्रॉपिंग के बहाने कार में बिठा लिया गया। जब संजय और गीता ने उनसे पूछा कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है तो उन्होंने दोनों को गालियां देना शुरू कर दिया और उनसे चुप रहने के लिए कहा गया। इस विरोध में गीता ने बिल्ला के बाल खींचना शुरू कर दिया और संजय रंगा को लात मारने लगा। रंगा ने एक छोटी कृपाण निकाली और उसे धमकाने लगा, लेकिन तभी संजय ने उस कृपाण को छीनने की कोशिश की और इस भिड़ंत में वह रंगा के सीने में जा लगा। यहाँ तक कि संजय ने गाड़ी का गियर न्यूट्रल तक में डाल दिया था और इसलिए गवाह रहे भगवान दास ने गोल डाक खाना में उस मस्टर्ड फिएट कार को देखा था, लेकिन जब वो पहुंचे तो कार ने रफ्तार पकड़ ली थी। रंगा ने बताया कि उसने बिल्ला को कई बार कहा भी था कि उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन उसने सुना नहीं। बुद्धा गार्डन पहुंचने के बाद रंगा नंबर प्लेट बदलने लगा, तभी बिल्ला वहां पहुंचा और उसने बताया कि उनका प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा क्योंकि इन दोनों के पिता नेवल ऑफिसर है, तो जाहिर है प्लेन को अंजाम देने के बाद वो पकड़े जा सकते हैं। रंगा ने मजिस्ट्रेट के आगे अपना बयान दिया कि वो बारंबार बिल्ला से उन्हें छोड़ने पर जोर भी दे रहा था, लेकिन वो नहीं माना। दरअसल वो गीता को लेकर अट्रैक्ट हो चुका था और यही कारण था कि उसके इरादे अब बदल चुके थे। उन्होंने पहले तो संजय की हत्या की, इसके लिए उन्होंने एक बड़ी कृपाण का सहारा लिया जो उन्होंने चांदनी चौक से खरीदी थी। इसके बाद वो वापस गाड़ी के पास आए जहां पहले तो बिल्ला ने और बाद में रंगा ने गीता के साथ रेप किया और इसके बाद बड़ी ही बेरहमी से उसको भी मारकर दोनों के शवों को झाड़ियों में फेंक दिया गया। यहाँ रंगा के कॉन्फेशन से गीता के अंतिम पलों के बारे में पता चलता है कि कैसे वो अपने आखिरी पलों में भी उनसे लड़ती रही थी, यहाँ तक कि उसने उनके हाथों से कृपाण तक छीन ली थी। बाद में उसने बिल्ला को चोटिल भी किया था। बिल्ला ने अपने माथे की चोट का इलाज फेक नाम विनोद के जरिए ब्लिंडिंग अस्पताल में ही कराया था। सिस्टम की इन लापरवाहियों पर कई सवाल भी खड़े हो रहे थे। लोग सवाल कर रहे थे कि कैसे एक अपराधी अस्पताल में अपना इलाज करा पुलिस की नाक के नीचे से निकल गया और कैसे राजधानी में 2400 घंटे चौकन्ने रहने वाली पुलिस के आगे इस जघन्य अपराध को अंजाम तक पहुंचाया गया। लेकिन दिल्ली के इस केस ने लोगों की आत्मा को कचोट कर रख दिया। रंगा और बिल्ला को इस जघन्य और नृशंस हत्याकांड के लिए फांसी की सज़ा सुनाई गई और 30 जनवरी 1982 को दोनों को तिहाड़ जेल की फांसी कोठी में 15 फीट के कुएं में लटका एक दहशत का अंत किया। लेकिन इसकी सीख, इसका डर लोगों में कब तक रहा, इसका उदाहरण बताने की ज़रूरत नहीं है। आज भी राजधानी में एक दहशत है तो एक भय है, तो सिर्फ इसलिए कि प्रशासन आज भी अपना कर्तव्य या यूं कहीं फ़ौरन हांजी वाली नौकरी को लेकर सजग नहीं है। और सजग नहीं है हम लोग जो कॉर्पोरेट के नाम पर खुद को फेसबुक और दूसरे इंटरनेटी प्लेटफॉर्म्स पर सेखी बिगाड़ते फिरते हैं और सपोर्ट के नाम पर मोमबत्तियां लेकर प्रदर्शन के लिए निकल जाते हैं। याद करो वो पल जब आप किसी भीड़ वाली या दूसरी जगहों पर पुलिस के पैम्फलेट पर लिखा देखते हैं, हमारे नाक और कान बने, सहयोग करे। जाहिर है गीता और संजय को उस दौरान 3 या 4 लोगों ने नहीं देखा होगा, बल्कि देखा होगा उन अनगिनत आंखों ने जिनकी पुतलियां दूसरी ओर घूम गई होंगी। और अगर थमी रहती तो शायद वो सब होने से रुक जाता जो आज ही के दिन 42 साल पहले हुआ था।